ऐसा सीन हो गया, लगा कि हम लोग इंडिया में नहीं पाकिस्तान में जो है मोदी जी का केक काट रहे हैं, मोदी जी के बर्थडे पे अवसर पे, ठीक है। तुम जय श्री राम का नारा कैसे लगाओगे? मैं तुम्हारी गर्मी ठंडा कर दूंगा, तुम्हारा फितूर दूर कर दूंगा। कहीं हम लोग नहीं चाहते कि भारत देश पाकिस्तान बने। हम लोग इमरान खान के नाम का तो केक नहीं काट रहे थे, जो इस तरीके से बर्ताव किया गया। हम लोग मोदी जी के नाम से केक काट रहे थे। तो क्या सारा प्रशासन सिर्फ इस बात पे लगा दिया जाता है कि हमें केक काटने से मना करा जाता है? कि बोल रहे हैं कि तुम लोग जैसे हम का नारा लगा रहे हो तुम्हारा दिमाग ठंडा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो जी। आप लोग केक काट रहे थे, कैसा रहा? बहुत ही गंदा रहा। ऐसा सीन हो गया, लगा कि हम लोग इंडिया में नहीं पाकिस्तान में जो है मोदी जी का केक काट रहे हैं, मोदी जी के बर्थडे पे अवसर पे, ठीक है। मतलब हम लोग वहाँ पे जब केक काटने पहुँचे हैं, एक तो हम लोग का प्री प्लान तो कुछ था नहीं, अचानक ऐसा हम लोग को सेलिब्रेट करने था। 4-5 लोग के आसपास थे, हम लोग केक कटिंग कर रहे थे। जब वहाँ किस जगह पे? पालिका बाजार, मेट्रो नंबर 6, ठीक है। वहाँ पे हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं, तो प्रशासन एक आते हैं, एक आके पूरा जो है धक्का मुक्की करने लगता है, कहते हैं वायलेंट मत फैलाओ। तो वायलेंस तो हम लोग कर नहीं रहे, बस केक कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग फिर भी हम लोग अपना केक काट रहे हैं, हम लोग बोले बस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद केक को अगर हम लोग थोड़ा देर बाद अगर नहीं जाते, केक को ही फेंकने का नौबत आ गया था। और कहीं ना कहीं मतलब केक होता है ना, ट्रेडिंग टाइप हम लोग को दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब हम वहाँ पे जय श्री राम का लास्ट में हम जब आ रहे थे, जब जय श्री राम का नारा लगाए, उसके बाद हमको आके बोल रहे हैं कि तुम जो है क्या बोलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, इसको गलत है। कहीं ना कहीं तुम जो है क्या बोलते हैं, आराम से दिमाग ठंडा रखो, नहीं तो हम तुमको ठंडा कर देंगे, ऐसा करके धमकी। हाँ, फितूर निकाल देंगे, थ्रेटिंग टाइप में हमको बोला गया है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने पे पूरे दिल्ली में रोक लगा रखी है? दिल्ली का तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम जहाँ मनाए वहाँ पे तो हमको बहुत दिक्कत हुआ। मतलब एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर देखेंगे तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि अगर इस टाइप से अगर माहौल रहा देश में, अभी आप प्रधानमंत्री है, तब आपके रहते हुए हम लोग को केक काटने नहीं दिया जा रहा है, तो सोचिए अगर कोई और पार्टी आता है तब हम लोग क्या कर पाएंगे सर। मतलब लग रहा है मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान में हम लोग केक काट रहे हैं। मतलब उस तरीके से रोका जा रहा है सर। जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय और हर हर मोदी का नारा लग रहा था। क्या दिक्कत है सर इससे? हर हर मोदी मतलब क्या होता है? हर हर महादेव जैसे हम लोग बोलते हैं, काल हर कष्ट हर दुख हर, तो वही काम हम लोग मोदी जी के लिए कर रहे हैं, वो भी हम लोग का दुख दरिद्र हर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है सर? हम लोग नारा लगा रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हम लोग थ्रेटिंग दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत है ना सर। पहले भी आपके साथ इस तरह की कार्रवाई की गई है क्या? नहीं, देखिए धक्का मुक्की तो बराबर होते ही रहता है। जैसे बाइट वगैरह देते हैं तो डिस्टर्बेंस तो हमेशा आते रहता है। कभी कोई पत्रकार को भी धक्का दे देते हैं, जो हम बाइट देते हैं तो हम लोग को भी बोल दिया जाता है बाइट मत दिया करो। जहाँ जाते हैं वहीं पे हर वक्त दिल्ली पुलिस, हम पालिका का ही नहीं बोलेंगे, जहाँ पे भी अगर हम लोग बाइट देते हैं वहाँ पे भी हम लोग को डिस्टर्ब कहीं ना कहीं किया जाता है। एट द सेम टाइम अगर और किस चीज़ को लेकर केक कटिंग किया था, या जैसे भी जवान मूवी आया था बहुत लोग केक काटे थे, उसी में समर्थन मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जो कहीं ना कहीं G20 उस विश्व लेवल पर इतना प्रचलित है, अगर उनके अवसर पर हम लोग केक काट रहे हैं, जो विश्वकर्मा भगवान का ये जयंती भी है, वो लोग पे हम लोग ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत दिया जा रहा है। क्या दिल्ली पुलिस ही क्रिमिनल हो रही है? दिल्ली पुलिस ही पक्षपात कर रही है? अब पता नहीं सर, अब जय श्री राम से किसको दिक्कत होगा। हम लोग तो जैसा समझते हैं कि दिल्ली पुलिस ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक को जय श्री राम से दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो हम लोग को दिक्कत दिया जा रहा है। तो अब कम्युनल है या नहीं, अब वो तो प्रशासन खुद समझेगा। लेकिन बहुत ही हम लोग को ट्रोल किया गया आज जी। तो आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहता है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग नहीं चाहते कि भारत देश पाकिस्तान बने। हम लोग इमरान खान के नाम का तो केक नहीं काट रहे थे, जो इस तरीके से बर्ताव किया गया। हम लोग मोदी जी के नाम से केक काट रहे थे, तो क्या दिक्कत है सर? तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है, हम लोग खुशी का अवसर मना रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर अगर रोक टोक किए तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस का कहना था कि अब जय श्री राम के नारे लगा के हुड़दंग मचा रहे थे, वहाँ माहौल बिगाड़ रहे थे। नहीं, आपको बता दें कि 5-6 लोग केक कट कर रहे थे और आगे में 2-3 पत्रकार थे, वो लोग बस बाइट ले रहे थे, उससे ज़्यादा कोई लोग नहीं थे। पब्लिक पीछे से बैकग्राउंड दे रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जय श्री राम का ही सिर्फ नारा लगा रहे थे, भारत माता की जय। इस चीज को ही लेके घुसा गए और कहीं ना कहीं, और इसी चीज को लेके कहीं ना कहीं पीछे से प्रोवोक करने लगे और आके बोल रहे हैं कि तुम लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठंडा कर देंगे। मतलब इस देश में जय श्री राम का अगर नाम नारा लगा रहे तो मेरा दिमाग ठंडा कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन की तरफ से। मोदी जी का नाम नहीं, आधा भी हम लोग तो खा भी नहीं पाए सर। मतलब कि इस टाइप का नौबत, अगर हम लोग केक 2 मिनट में नहीं हटाते, केक उठा के फेंक देते हैं, इस टाइप का सीन हो गया था जी। तो देश में क्या लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान खुल रही है चारों तरफ? मोहब्बत का दुकान का पता नहीं सर, क्योंकि राजनीति से हट के अगर बात करें तो मोदी जी है ना प्रधानमंत्री, उनके रहते हुए इस तरीके का बर्ताव किया गया है। तो सोचिए अगर मोहब्बत का दुकान वाले अगर कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमको लगता है मोदी जी का नाम लेने पे भी हम लोग को कहीं ना कहीं वाकई में रियल में जो है कहीं ना कहीं दिमाग ठंडा कर दिया जाएगा। कौन कौन लोग थे आपके साथ वहाँ पे जन्मदिन मनाने में मोदी जी के? हम थे, मेरा भाई अभिषेक है, और बाकी भैया लोग थे, और एक और भैया लोग थे, 2-3 लोग भैया लोग थे बस, और बाकी 2-4 पत्रकार जी। चलिए, ये तो एक वाकया था, और बाकी और जैसे आपके साथ भी आपने बताया कि कोई वाकया हुआ था, तो सर आपके साथ क्या हुआ था? आपके साथ क्या कहानी? देखिए, जैसे कि मेरा भाई है, स्वतंत्र है, और अभिषेक है, हम लोग कुछ और भी लोग हैं, करीब 15-20 लोग हैं, जो कि अपना काम वगैरह करके, ये पढ़ाई कर रहा है, ये अपना काम करके सब लोग आते हैं सीपी में, क्योंकि हमारे लिए एक राष्ट्र सेवा है। ये राष्ट्र सेवा इसलिए है कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वो उपलब्धि जितनी कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं,
उस काम को आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने अगर किया होता तो शायद जैसे हम उनके लिए बोल रहे हैं शायद उनके लिए भी हम बोलते जो पहले वाले करके गए। तो अब जब बात सवाल किया जाता है कि मोदी ने 9 साल में क्या किया, चीज़ों के बारे में बोला जाता है, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, गरीबी होगी, हम उनसे जब सवाल करते हैं उन लोगों के सामने कि 56 साल में क्या हुआ, तो नेचुरल सी बात है कि मैं केजरीवाल पे बोलूंगा, मैं राहुल गांधी पे बोलूंगा, मैं बाकी सब लोगों के ऊपर बोलूंगा। तो जो मैं पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूँ उसके पिछले 15 दिन में मेरे साथ 3 बार घटनाएं हुई हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही जब मैं एक डिजिटल मीडिया पे वाइट दे रहा था तो मैं केजरीवाल को हुजूर करके बोल रहा था और शायद उस आदमी को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगा, तो मुझे आके जो पालिका बाजार से आते हैं जब रीगल की तरफ, तो रीगल पे आके उसने मुझे पकड़ा, 2 लड़कों ने आके और मुझे बोला कि या तो तमीज से बोलना शुरू कर दो नहीं तो तुम्हें हम देख लेंगे। तो मेरा उससे यही सवाल था कि मैंने भाई हुजूर बोला, हुजूर का मतलब तो बहुत आदर वाला होता है, हुजूर तो मैंने बदतमीजी की नहीं है। दूसरा, मैं राहुल गांधी जी को पप्पू बोलता हूँ। अब एक चीज बताइए, जो आदमी खुद संसद में खड़े होकर कह रहा है कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो अगर मैंने पप्पू बोल दिया, अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? नहीं है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो मेरे लिए भी है, वो हर किसी इनके लिए है, सबके लिए है। तो जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे आपके जो लोग हैं कबूतरबाज, वो गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, सबको, और हम बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ है। तो मेरे साथ ये 3 बार हो चुका है। मुझे अपने द्वारका में भी एक बार बोला गया, धमकी दिए। मैंने बोल दिया है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको तलवार उठानी पड़े, बंदूक उठानी पड़े। राष्ट्र की सेवा आप अपने विचार रख के भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में सारी चीजें जानता हूँ, सारी जानकारी है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ। वो ये बोलते हैं तो बार बार धमकी देना, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा, भैया मैं ऐसा है, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। मैं बोलता रहूंगा, मैं माननीय मोदी साहब के काम के बारे में बोलता रहूंगा, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या है। हर आदमी को जाके मोदी तो बोलेगा नहीं जाके कि मैंने ये काम किया है। कुछ तो हम जैसे सैनिकों के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी आपको बताएंगे कुछ अगर इनके साथ। प्रशासन की तरफ से आप क्या मदद चाहते हो? आप कुछ चाहते हो कि देखिए, प्रशासन की तरफ से हम ये मदद चाहते हैं कि जैसे सीपी की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली सीपी की बात करूं, तो वहां पे एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या ये है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, और जब हम लोग सारे मिलके जब मीडिया को जब हम बाइट दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लेफ्ट विंग्स के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को फोन करके उनको उल्टा सीधा बोल के हमारे बारे में कि हम इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां पुलिस वालों को बुला के पुलिस वाले हम लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं। और हम लोगों को वो लिटरली ऐसे हटाते हैं जैसे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, आप मीडिया वाले हैं, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है जी देश में, क्या होना चाहिए, तो मैं बोलने के लिए आजादी है ना मेरे को। या सिर्फ ये आजादी केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे साहब, लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर आपके संजय राउत, इनके पास है ये आजादी? या फिर ये 14 जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं अपने उसके INDIA के, या उनके पास है? बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी जो देश की जनता है, जैसे ये मेरा भाई युवा है, मैं हूं, एक स्वतंत्र है, इनके पास किसी के पास नहीं है। तो मैं सिर्फ इन लोगों को ही बोलना चाहूंगा, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो भी ये देख रहे हैं उन सबको बोलना चाहूंगा कि हम जो आपके लिए, हम किसी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी का काम बता रहे हैं। हमें उनके अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, इसे अपना भविष्य बनाना है। अब जब देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कर रहा है उस चीज को, तो हम बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हमें धमकाया जाएगा, हमें मारने की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए कि हम लोगों को सुरक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जान का भी खतरा है सबको। जी, आप युवा हैं सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आप लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है अपनी अभिव्यक्ति करने में, विचारों की अभिव्यक्ति करने में? सर, सबसे पहले तो बहुत दुख के साथ संबोधित करना पड़ रहा है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी का आज जन्मदिन है। पूरा भारत के 140 करोड़ लोगों में उत्साह है, वो आज इसको मनाने चाह रहे थे, और हमें भी दिल से खुशी थी कि हम प्रधानमंत्री जी का केक काटें और उन्हें उनके जन्म दिवस पर बधाई दें। परंतु जब हम आते हैं और पालिका बाजार के गेट नंबर 6 पर, मेट्रो के गेट नंबर 6 और पालिका बाजार का गेट नंबर 1 पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक रखते हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रशासन के अधिकारी जो वहाँ पर ऑफिसर तैनात थे, ड्यूटी थी, सर आपकी ड्यूटी है, हम मानते दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, पर दिल्ली पुलिस वहाँ कहाँ चली जाती जब एक लड़की के 36 टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं? क्या सारा प्रशासन सिर्फ इस बात पे लगा दिया जाता है कि हमें केक काटने से मना करा जाता है? सर्वप्रथम वो आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, सर हम कोई अपराधी हैं? अगर इस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केक नहीं कटेगा, तो क्या इमरान खान या UAE के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का केक कटेगा? हम तो अपने भारत के रहने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी केवल मेरे तो प्रधानमंत्री है नहीं,
जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर खड़ा था उसके भी प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि वो तो नेता सदन है, पूरे विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं। तो सर सारी चीज़ें ख़त्म करके हमें ये देखना चाहिए कि बात कर रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का केक काटना तो बुरा नहीं है ना। अगर नेता सदन कभी राहुल गांधी जी बनते हैं तो हम उनका भी केक काटेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर देश के सम्मान की बात है सर। पर हम जब नरेंद्र मोदी जी का केक काट रहे हैं, हाँ जब हम नरेंद्र मोदी जी का केक काट रहे थे, सर्वप्रथम हमने केक रखा, तभी एक अधिकारी आते हैं और तानाशाह तरीके से रवैये से, जिस प्रकार से एक तुगलकी फरमान होता है कि इसको हटा लो, नहीं मैं बता दूंगा, तुम जय श्री राम का नारा कैसे लगाओगे, मैं तुम्हारी गर्मी ठंडा कर दूंगा, तुम्हारा फितूर दूर कर दूंगा। साहब कौन सा फितूर दूर करना चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस वहाँ फितूर क्यों नहीं दूर कर पाती जब नागलोई में दिल्ली पुलिस के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये आतंकी गतिविधि करते हैं, वहाँ फितूर दूर करिए। हम अगर जय श्री राम का नारा भारत देश में नहीं लगाएंगे तो क्या सीरिया में लगाएंगे, पाकिस्तान में लगाएंगे? अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे का केक यहाँ नहीं काटेंगे तो पाकिस्तान, सीरिया और क्या उन 56 इस्लामिक कंट्रियों में काटेंगे? अगर प्रधानमंत्री जी दुख, दरिद्र और देश के 140 करोड़ लोगों की पीड़ा हरने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उससे उत्साहित होते हैं। आज मेरे देश के 13 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वो 13 करोड़ लोग भी मेरे साथ उनके जन्मदिवस में शामिल हो रहे थे, वो केक काटना चाह रहे हैं, तो भाई साहब प्रशासन क्यों नहीं काटने दे रहा? आपको तो सर दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहा जाता है, आप हमारे माननीय है। क्या दिल्ली पुलिस को विपक्ष की कान फूंक दी गई है? सर देखिए वो प्रशासन का कार्य है, हम उनको बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा ये तानाशाही रवैया सिर्फ हमारे साथ क्यों? हम कोई अपराधी हैं या हमने कोई दंगा भड़काने का प्रयास करा? क्या इस देश में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का केक काटना भी कोई गुनाह है, जुर्म है? प्रशासन से क्या दरख्वास्त करते हैं? सर मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च पद पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पद की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। और श्री राम सिर्फ मेरे ही श्री राम नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासियों के श्री राम है। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था 52,000 पन्नों में, तब आपने एक छोटी सी बात पर गौर फरमाना चाहता हूँ, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो रामलला है वो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के आस्था का विषय है। तो अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूँ तो क्या कोई अपराध है? अगर मैं भारत माता की जय का नारा लगाता हूँ तो क्या उसमें कोई दिक्कत है? सर देखिए केंद्र की पुलिस है, राज्य की पुलिस है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बांटना चाहूँगा। जहाँ की भी पुलिस है, दिल्ली पुलिस कहती है हम दिल की पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस कहती है 112 डायल करो, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। तो भैया प्रधानमंत्री जी से इतनी नफरत क्यों? हमारे दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, उन्होंने भी भारत माता और संविधान की शपथ लेकर की दिल्ली पुलिस में शामिल हुए। तो भारत माता की जैसे आपको तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप तो पुलिस के जवान हैं और पुलिस के जवानों का हम बहुत समर्थन करते हैं। त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, वो बिना छुट्टी के लग के डट के काम करते हैं। तो मैं सभी पुलिस वालों को दोष नहीं देना चाहूँगा, पर जो कुछ पुलिस वाले हैं उनकी वजह से सभी पूरी पुलिस पर सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। पर ऐसे प्रशासन के अधिकारियों पर प्रधानमंत्री जी से आपसे विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर मैं अभिषेक ठाकुर और मेरा भाई स्वतंत्र, अगर इसको ऐसा बोला जा रहा है आपके जन्मदिवस पर, अगर मेरे भाई को और मेरे को और हमारे सभी दोस्तों को ऐसा बोला जा रहा है कि आप यहाँ से उठ जाइए, मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, वो केक फेंकने की कोशिश करी जा रही, इसको जल्दी हटा लो। वहाँ काट भी नहीं पाया सही से, कोई खा भी नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं अगर भारत देश में ऐसा हो रहा है, वो भी देश की राजधानी में हो रहा है और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक है। इस पर कोई शब्द जितना भी कहो उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। सर सबसे बड़ा बात आपको हम कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो लड़ रहे हैं ना, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी राष्ट्र के लिए काम कर रहे होंगे। तो जो आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग आपके जिताने के लिए कहीं ना कहीं एक हम लोग मिशन तैयार किए, ठीक है? तो आप लोग को हम लोग का समर्थन करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे प्रशासन ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से बदतमीजी होता है आए दिन, हमेशा आज मान लीजिए केक काटे, लेकिन आए दिनों जब हम लोग कुछ बाइट भी देते हैं या राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणी करें या फिर मोदी जी को लेकर अच्छा बात बोले, तो ये लोग ऐसे ही धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं नहीं बोलो, मतलब रोक दिया जाता है। तो अगर मोदी जो काम करते हैं, मान लीजिए 50 काम किए, तो वो काम अगर हम लोग की तरफ से अगर लाखों लोग सुनते हैं, हम लोग एज ए यंगस्टर हम लोग अगर साबित करते हैं उसी को, तो गलत क्या है सर? और ये हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस रोकता है। तो इस पे माननीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको ध्यान देना चाहिए और दिल्ली प्रशासन को समझाना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ राष्ट्रवादी काम कर रहा है उन लोग को परेशान ना किया जाए। और बिल्कुल सर सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की विजय
और धर्म की विजय हमेशा होती रही है। इसलिए मैं 2 शब्दों में ख़त्म करना चाहूँगा, या इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच को लिखने या बोलने से, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। भारत माता की जय। भाई साहब मोदी जी का बर्थडे है, का बर्थडे नहीं है, ठीक है। मोदी भाई साहब, एक ऐसे व्यक्ति का आज जन्म दिवस है जो व्यक्ति भारत देश जो कि लोकतांत्रिक देश माना जाता है, वहाँ के प्रधानमंत्री है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो कहीं ना कहीं विश्व लेवल पे इतना पंचम लहराए हुए हैं, देश के लिए गौरवान्वित बात है, हम जैसे नौजवान के लिए गौरवान्वित बात है। और आपको बता दे, जो भी लोग ये बर्थडे में सम्मिलित हुए हैं सब लोग मोदी है, ठीक है। और इस देश का नौजवान, इस देश का यूथ, इस देश का बूढ़े बुजुर्ग हर कोई मोदी को सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं 24 में भी हम लोग ऐसे ही केक काटेंगे और मोदी जी को जितवाने का भी काम करेंगे। मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। हाँ, 1 मिनट, कुछ लोग आज बेरोजगार दिवस भी मना रहे हैं, तो देखिए जो लोग बेरोजगार है वो बेरोजगार रहेंगे, वो ट्विटर पे चला के बेरोजगार दिवस बनाएंगे। लेकिन देश का बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है, हम लोग बेरोजगार नहीं लोग मनाएंगे। अरे छोड़िए ना भैया, संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, वो कैसे काम ना कर लेंगे। संस्कार जिसके पास रहेगा वही विश करेगा, हम लोग विश कर रहे हैं। मोदी जी, हर हर मोदी। देखिए मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। वो देख लिया, तुम्हारे यहाँ करने काम है।